बाहर नहीं जाएंगे, दंगा करवा देंगे। अभिषेक मजाक न करा। अभिषेक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पागल है क्या? पूर्णिया के लाइन बाजार झंडा चौक स्थित मानिकचंद कॉम्प्लेक्स को गिरवी रखकर लिए गए ऋण का भुगतान नहीं होने पर बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मकान को सील कर दिया और इस मामले में आज दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और इसी दौरान कुछ लोग बच्चों के साथ खुद को अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद एक युवक ने घर के अंदर से ही आत्मदाह करने की कोशिश की। मामला संज्ञान में आने के कुछ देर बाद बैंक अधिकारियों ने मकान की सील खोली, लेकिन उसके बाद मकान मालिक का भाई अभिषेक ने जमकर उत्पात मचाया। वह खिड़की के सहारे मकान के अंदर प्रवेश कर गया और गैस सिलेंडर में आग लगाने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूदा पुलिसकर्मी और बैंक कर्मी के भी होश उड़ गए। आनन फानन में इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद सदर एसडीओ राकेश रमन और सदर डीएसपी पुष्कर कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन सरफिरे शख्स ने वरीय पदाधिकारी के सामने ही खुद के ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आग लगाने की धमकी देने लगा। किसी तरह शख्स को समझा बुझाकर गेट का ताला खोला गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। घटना के संबंध में मकान मालिक अमरजीत कुमार ने बताया कि उन्होंने स्टेट बैंक से लोन लिया था। लोन समय पर चुकता नहीं किया तो बैंक वालों ने बिना नोटिस भेजे ही मकान को आनन फानन में सील कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स में विवाह भवन सहित कई दुकानें थी, उन्हें भी खाली करवा दी गई। उन्होंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स को गलत तरीके से बैंक वालों की मिलीभगत से डॉक्टर शहबाज रिजवी को बेचा जा रहा है। वहीं हंगामा होने पर वरीय पदाधिकारी मामले की पूरी तफ्तीश में जुटे हैं। यहाँ बैंकर्स एसबीआई जो है उन्होंने सरफेसी एक्ट के तहत अपना दखल दहानी के लिए ऑर्डर लिया था कोर्ट से बजाबते, और उसी सिलसिले में यहाँ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई थी, पुलिस बल आई थी और इन लोगों ने बहुत सारा पोर्शन को सील भी कर दिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बाद में पता चला हम लोगों को कि ये किस तरह से यहाँ एक बच्चे अंदर रह गए थे, लेकिन वो सुरक्षित है और कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आए, खुलवाए और बातचीतें किए हैं। इन लोगों ने समय मांगा है, इन लोगों ने भी माना है कि कोर्ट से हमें कोई क्लियर कट स्टे ऑर्डर नहीं है और बिना उसके ये लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक 23 तारीख को जो कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग डेट है, उस डेट तक के लिए इन लोगों ने मांगा है कि हम लोग रहते हैं परिवार बच्चों के साथ, तो वो समय दिया जाए और बैंकर्स की उपस्थिति में ये समय उनको तत्काल दिया गया है। फिर आगे कोर्ट का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग ये करेंगे। और 23 को अगर इनको स्टे नहीं मिलता है तो फिर प्रक्रियाएं तो आगे जारी रहेगी, इन्हें खाली करना पड़ेगा। महिला और बच्चे अंदर किस तरह ये बिल्कुल अनुसंधान का विषय है। हमने तो अभी फोर्स को भेज के ऊपर दिखवाया भी कि कोई लिंक वगैरह है या नहीं है। तो चूँकि इसमें ये लोग रह रहे थे तो हो सकता है किसी रूम में वगैरह में ये लोग हों, तो ऊपर से भी लिंक का कुछ पता नहीं चल रहा कि किसी दूसरे बिल्डिंग से लिंक है या नहीं है। ये थोड़ा हम लोग इस पर छानबीन कर रहे हैं। नहीं, हादसा तो था, इरिटेट आदमी हो जाता है, उसको समझाया गया। इरिटेशन होता है, किसी की भी संपत्ति अगर मॉर्गेज होने लगती है, बैंक का लोन नहीं चुका सकता है, तो वो आदमी जब होता है तो परेशान होता है। तो उनको समझाया गया परेशान नहीं, आपकी लीगल लड़ाई है, और जो अगर लोन आप नहीं चुकता कर रहे हैं तो वो तो बैंक
उसको मॉर्गेज करेगा ही। ये प्रक्रिया को जानकारी दी, उनके बड़े भाई थे, उनके माता जी लोग थे, सब लोग समझाए तो वो अब एग्री किए हैं और उन्होंने एसडीओ साहब से टाइम लिया है कि जो न्यायालय में 23 तारीख को डेट है, उसके बाद जो न्यायालय का आदेश होगा उसी अनुसार अभी रहने दिया जाए। चूँकि हमारे बच्चे परिवार हैं, इसलिए थोड़ा दिन के लिए रहने दिए। बाकी जो कमर्शियल पोजीशन है उसको बैंक के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ किराएदार भी हैं तो वो लोग भी खाली किए हैं, चूँकि बैंक सील करेगी और उसको हैंडओवर करेगी। और इसमें जो डीआरटी कोर्ट है आउटकम और स्टेटस को लगा चुकी है 2021 में, और ये ऑर्डर को डीएम साहब के यहाँ फाइल करके चैलेंज किया गया है। और जो अभी जो सीओ साहब हमारे यहाँ आए हैं विदाउट नोटिस आए हैं हमारे यहाँ, उन्होंने आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले ऐसा कोई भी नोटिस नहीं किया मेरे साथ में कि आप इस मकान को खाली कर दीजिए, न तो हम दल बल के साथ आपके यहाँ आएंगे और ज़बरदस्ती आपका सामान खाली कराएंगे। वो हमारा मकान खाली करा सकते हैं, हमारे रेंटर का नहीं। रेंटर मेरा रेंटर है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप उसका ताला मार सकते हैं, आप उसको खाली नहीं करा सकते हैं। आप पूरा मकान में ताला मारिए। बैंक का कितना बकाया था आपके पास? बैंक का 80 लाख हम लोन लिए थे, ठीक है। बैंक से मेरा एप्लीकेशन था 1,51,00,000 का, ठीक है। 2,89,00,000 का ये प्रोजेक्ट था। बैंक हमको 80 लाख देकर उसके बाद फर्दर कोई उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं किया, जिस वजह से मेरा प्रोजेक्ट रुक गया। प्रोजेक्ट जो रुका तो 2015 में जो रुका प्रोजेक्ट, वो 2019 में हम किसी तरह मार्केट से कर्ज लेकर उसको बनाए हैं, ठीक है। और इस पर जो है 2020 में जब कोरोना आ गया तो कोरोना में ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं चला, ठीक है। कोरोना में सारा प्रोजेक्ट रुक गया, हर जगह मार्केट में रुक गया। इस कोरोना के बीच में इन्होंने अगले आदमी, जबकि मैं 23 मार्च 2021 को मैं पैसा देने के लिए बैंक को 64 लाख रुपया का चेक लेकर मैं गया। डीआरटी कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगा था, डीआरटी कोर्ट का अदालत लगा तो उसमें मैंने 64 लाख का चेक जाके गया। इसके लिए वहाँ पर मेरा डीआरटी कोर्ट में मेरा एप्लीकेशन लगा हुआ है, जिसमें बैंक जो है वहाँ से दलाल से बात किया यहाँ पर, और जो भी इसका ऑक्शन परचेजर है वो ऑक्शन परचेजर गलत रूप से इसको खरीदा है ना। उसमें डबल ऑक्शन जब होता है तो उसके लिए बीड भरा जाता है। ऑक्शन जब होता है ना, ऑक्शन जब होता है सर तो उसको ना, ऑक्शन जो होता है उसके लिए बीड भरा जाता है, बीड अमाउंट जमा किया जाता है। विदाउट बीड अमाउंट, विदाउट 2 ऑक्शन परचेजर के ये ऑक्शन हुआ, ठीक है। और जिस दिन ऑक्शन हुआ उस दिन तक कोई पैसा, ऑक्शन का अमाउंट का पैसा जमा नहीं है बैंक में। अच्छा ये बताइए हाँ। कि आपको बैंक की तरफ से ये सूचना दी गई कि आपका लोन नहीं चुकता हुआ है और आपके हम तो गए थे ना राष्ट्रीय लोक अदालत में, गए थे ना पैसा देने के लिए। 80 लाख का आपने लोन लिया? हाँ, उसमें मैंने 22,50,000 बैंक को दिया भी था मकान बनाने के दौरान। उस पे चार्ज कितना बढ़ा था? टोटल कितना बकाया? 1,03,00,000। 1,03,00,000। ये प्रॉपर्टी का वैल्यू है हाईकोर्ट के द्वारा जो मतलब वैल्यूअर है, जो उसके द्वारा 10,60,00,000 रुपया। तो आप मेरे प्रॉपर्टी को, आपका ये कहना है हाँ। कि इस कार्रवाई से पहले आपको इस तरह की कार्रवाई की कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं कहीं से भी। बैंक दिया नहीं? ना 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 सीओ साहब की तरफ से कोई समाचार पत्र में कोई सूचना नहीं दिया गया। आपको ये जानकारी कब मिली है कि आप अभी इसी वक्त इसके ऑक्शन हो जाने की सूचना कब मिली है? ऑक्शन हो जाने की सूचना तो मिली हमको 2021 में। 2021 में 30 जून, जबकि 28/6 को मेरा इंट्रीम एप्लीकेशन लगा हुआ डीआरटी कोर्ट में। अच्छा, ये और वकील साहब को डेट बिना, बैंक का मामला है ये? किस बैंक? SBI बैंक का मामला है। SBI कौन सा ब्रांच? कौन सा ब्रांच? बाजार ब्रांच शाखा। और आनंद मिश्रा द्वारा ये किया गया था लोन। आनंद मिश्रा का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद दीपक कुमार अभिषेक और जो आनंद विक्रम सर जो हैं, जो कि आरंभ से जिन्होंने ये लोन पास किया था, वो हमको कहे अपने चैम्बर में बैठा के कि आपकी प्रॉपर्टी को तो हम बेच कर जाएंगे। अच्छा, एक चीज चाहे जो हो, और वो बताइए, करके गए ये काम। एक चीज ये बताइए, जब आपका ये ऑक्शन हो गया हाँ। तब से लेके अब तक लगभग 3 साल होने के, हाँ। 2 से 3 साल, हाँ। इस दरमियान आपका बैंक का हाँ। के बीच कोई बातचीत कोई हुई? बातचीत किसी चीज को नहीं, लेकर? बस जिस दिन ऑक्शन हुआ उसके कुछ दिन पहले 23 मार्च 2021 को, जब तक मेरा OTS का अमाउंट का था 31 मार्च 2021 को, उस OTS अमाउंट को हम देने के लिए बैंक में डीआरटी का लोक अदालत में गए हम। जबकि बैंक को उस दिन यूको बैंक वाला भी 3,48 लाख का केस 1 करोड़। अच्छा ये तो आप बताइए, हाँ। हमको ये बताइए कि ये खरीदार कौन है? ये शाहनवाज रिजवी साहब खरीदे हैं, महानुभाव, जिन्होंने हमको धमकी देके कहा है कि आपको तुम खाली करवा लेंगे मकान।
खरीदने के बाद हाँ। धमकी दी है कि पहले दी? उससे पहले हमारे भाई साहब, जबकि उनकी वाइफ जो है रानी महनाज, खरीदने मेरे से पहले डॉक्टर वो भाई, आपको मेरे भाई भी डॉक्टर साहब ऑक्शन हैं। में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया होगा, नहीं, सिर्फ डॉक्टर शहनवाज रिजवी ने हिस्सा लिया और कोई नहीं लिया। और कोई नहीं, सेकंड बीडर कोई नहीं। अच्छा, क्या ऑक्शन की जानकारी आपको थी कि ऑक्शन हो रही है आपकी हाँ, उसकी प्रॉपर्टी? जानकारी। हाँ हाँ, उसकी जानकारी थी। उसके लिए एंट्री एप्लीकेशन 28/6 को लगाया गया। परिचय क्या बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ, ठीक है। कौन सी जगह है ये? ये लाइन बाजार झंडा चौक है, ठीक है। क्या हो रहा है? आज जो हो रहा है जबरदस्ती, सीओ साहब आए दल बल लेकर, हमारे जो मतलब रेंटर हैं उसको हम बाहर निकाले। हम डीएम ऑफिस गए थे, वहाँ तब तक सामान। न्यू ओम श्री गारमेंट्स, मेंस एंड वोमेंस बोथ, रिबॉक एवं एडिडास का एक ऐसा शोरूम जहां आपको मिलता है एक से बढ़कर एक जूता, चप्पल, टोपी, ट्रैक सूट, टी शर्ट, हाफ पैंट इत्यादि। न्यू ओम श्री गारमेंट्स दे रहा है आपको धमाका ऑफर अप टू 40%। तो जल्दी कीजिए, न्यू ओम श्री गारमेंट्स। हमारा पता है झंडा चौक नियर गोकुल स्वीट्स। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी बॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर संवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा, अर्थोल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, plates, cup and many more products are available in शिमी बॉक पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास। जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहाँ आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें। शिमी बॉक, मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।